गाइस, अगर 2021 में आपने डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होता, जब गवर्नमेंट ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी, तो शायद आज आप इन्वेस्टिंग के गेम के एक सुपरस्टार होते। तब डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो शेयर प्राइस था वो था 700 रुपये का, और आज ये पहुंच चुका है 18,000 रुपये का। क्रेजी ग्रोथ, राइट। ये एक एग्जांपल है कि कैसे गवर्नमेंट स्कीम और सेमीकंडक्टर डिमांड ने इंडिया के टेक स्टॉक्स को रॉकेट फ्यूल बना दिया है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैं सेमीकंडक्टर सेक्टर पे इतना बुलिश क्यों हूँ, प्लस इसमें फैक्ट्स काफ़ी सारे होंगे इस वीडियो में। सेकेंडली, मैं टॉप 4 स्टॉक्स एनालाइज करूँगा जिनको फ़ायदा होगा इस पीएलआई स्कीम से। तो चलिए कुछ फैक्ट्स से स्टार्ट करते हैं। इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट 2025 में 54.3 बिलियन के वर्थ था। एक्सपेक्टेड है ये 103 बिलियन का हो जाएगा 2030 तक, लगभग 13.8% का CAGR। ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट 2025 में अप्रॉक्स 728 बिलियन का था और 2030 में 1 ट्रिलियन क्रॉस करने वाला है। अब इंडिया में गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम के जरिए सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दिया है। AI चिप्स का ग्लोबल डिमांड 2025 में 40.8 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जिसमें से इंडिया का AI चिप डिमांड होगा 1.9 बिलियन का। तो मतलब काफ़ी अच्छे फैक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छी डिमांड है। सेमीकंडक्टर फैब्स कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, जिसमें इंडिया एक्टिवली $10 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है ताकि अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल सप्लाई चेन में स्ट्रॉन्ग प्लेस दे सके। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, हाई डोमेस्टिक डिमांड और AI और 5G का अडॉप्शन की वजह से इंडिया में सेमीकंडक्टर सेक्टर को एक बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी मैं मानता हूँ। ये सेक्टर इंडिया के सेल्फ रिलायंस बढ़ाने, जॉब क्रिएट करने और ग्लोबल टेक इनोवेशन में हिस्सा लेने वाला है। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं टॉप 4 सेमीकंडक्टर स्टॉक्स जो कि मुझे लगते हैं बहुत सही कर रहे हैं अपने सेक्टर में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और मैंने इन पर रिसर्च किया है। तो पहला आता है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड। 785 रुपीज़ का ये स्टॉक, इसकी मार्केट कैप लगभग 1.1 लाख करोड़ की हो गई है। CG पावर ने इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर OSAT मतलब आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट गुजरात के सनाद में लॉन्च किया है। अब ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, बहुत पहले से है अपने सेक्टर में, और ये 2027 में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है। इनिशियल इसकी डेली जो कैपेसिटी है वो 0.5 मिलियन चिप्स की है, बढ़कर 14.5 मिलियन तक जा सकती है। इस प्लांट से CG पावर को सप्लाई चेन में स्ट्रॉन्ग एज मिलेगा, रेवेन्यू ग्रोथ का बूस्ट मिलेगा। लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ हुई है 15% की, ऑलरेडी प्रॉफिटेबल कंपनी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है इसका 8% का। अब जान लेते हैं प्रोज क्या है इस पर्टिकुलर कंपनी की। गवर्नमेंट बैकिंग है इसके पास, ग्लोबल क्लाइंट पार्टनरशिप है, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है। कॉन्स क्या है? हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, साइक्लिकल इंडस्ट्री रिस्क। सेकेंड स्टॉक जो मुझे लगता है बहुत सही, मॉसचिप टेक्नोलॉजीज। इसका करंट प्राइस है 263 रुपीज़ का। लास्ट वीक में ये 48% ग्रोथ दे चुका है। मार्केट कैप है 3000 करोड़ की। अब ये करता क्या है? ये सेमीकंडक्टर IP और कस्टम AI एक्सीलरेटर चिप्स के डिज़ाइन में स्पेशलिस्ट है। इसका करंट EBITDA मार्जिन है 20% का। प्रोज देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग R&D फोकस, निश लीडर इन द AI चिप डिज़ाइन। कॉन्स क्या है? रेवेन्यू वॉलेटिलिटी ड्यू टू प्रोजेक्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। थर्ड स्टॉक जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा करेगा इस सेक्टर में, टाटा ELXI। करंट इसका प्राइस है 5750 रुपीज़ का। मार्केट कैप है इसकी 50,000 करोड़ की। अब करता क्या है ये पर्टिकुलर कंपनी? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और ऑटोमोटिव चिप डिज़ाइन सर्विसेज में ग्लोबल लीडर है। इसके नेट प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 20% ऑफ YOY और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका 28%। अब प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। प्रोज है डाइवर्सिफाइड सर्विस, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस। कॉन्स क्या है? एक्सपोजर टू ग्लोबल टेक सिक्लिकल फ्लक्चुएशन। फोर्थ जो स्टॉक है जो मेरा फेवरेट है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। करंट प्राइस 18,000 रुपये का है। मार्केट कैप है 37,000 करोड़ की। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में लीडर है ये। सेमीकंडक्टर पैकेजिंग एंड असेंबली में फास्ट एक्सपेंड कर रहा है। गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम और सेमीकंडक्टर मिशन का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ देख लेते हैं। ये ऑलरेडी बहुत ग्रो कर चुका है। क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ है इसकी 18% की। नेट प्रॉफिटेबल स्टॉक है, 7% का इसका मार्जिन है। प्रोज क्या है? इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग सेक्टर पोजीशन। कॉन्स क्या है? सप्लाई चेन रिस्क एंड कॉम्पिटिटिव प्रेशर। अब ये सारे स्टॉक हमने एनालाइज कर लिए हैं, बट इंडिया का जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है अभी भी एक गोल्ड माइन ग्रोथ फेज में है। गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम दी है और $10 बिलियन का सेमीकंडक्टर मिशन इन्वेस्टमेंट सेक्टर को सस्टेन करने के लिए बूस्ट करेगा। इंडिया 2030 तक 103 बिलियन की मार्केट हो सकती है फॉर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम।
जहाँ पे ये कंपनीज अपनी जगह बनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे ये सब सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव है और टेक्निकल है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये गोल्ड माइन है। और सीजी पावर, मॉसचेप, टाटा एलएक्सआई, डिक्सन टेक स्ट्रैटेजिकली डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर देते हैं। अगर आप इन्हें एनालाइज करेंगे, डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी दिखाई हुई है। ऐसा नहीं है कि नए प्लेयर हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो वैल्यूएबल है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आंसर करने की। और कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करिए अपनी रिसर्च करके देखिए करिए, ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस ना हो 2025 में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूँ राहुल और यह है फ्रैंकली फाइनेंस चैनल, जहाँ पैसा बनेगा सिंपली एंड स्मार्टली। थैंक यू।